हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए कक्षा 10 के लिए व्याकरण का भाग वाच्य लेकर। व्याकरण में जो आपका वाच्य है वो ये कोर्स ए के अंतर्गत है। वाच्य यानी बोलने का विषय, यानी कि क्रिया के जिस रूपांतरण से ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य। तो ये है वाच्य। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का। वाच्य के प्रकार कितने हैं हिंदी में? 3। कृतवाच्य, कृत्रवाच्य, वाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार वाच्य के प्रकार। वाच्य यानी बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पद जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या भाव से, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में यानी जहां कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्मवाच्य जहां कर्म मेन होता है, कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। भाव यानी भाव पर जहां क्रिया का असर पड़ता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं क्या होता है। देखिएगा अभी, कृतवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों में कर्ता ही प्रधान होता है। जैसे दिव्या गा रही है, दिव्या गा रही है, ठीक है। तो यहाँ दिव्या स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की है, एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। तो सीधा क्रिया का संबंध गा रही क्रिया है, गा रही क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता दिव्या से। तो इसलिए यहाँ कौन सा हो गया, कृतवाच्य। समझ में आया, कौन सा हो गया, कृतवाच्य। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, कर्मवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कवि द्वारा कविता रची जाती है, कवि द्वारा कविता रची जाती है। क्या रची जाती है, कविता रची जाती है। तो कविता क्या हो गया, कर्म, कवि कर्ता हो गया और कविता कर्म हो गया, रची जाती है क्रिया हो गई। तो कर्म और क्रिया। अब देखिएगा आप, क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। कवि तो पुल्लिंग है, तो कवि द्वारा कविता रची जाती है तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म से संबंध है क्रिया का। तो इसलिए यहाँ कौन सा होगा, कर्मवाच्य। अब तीसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं, भाववाच्य क्या है। जैसे जहां असमर्थता हम प्रकट करते हैं, विलिंगनेस या असमर्थता प्रकट करते हैं, जहां क्रिया का संबंध भाव से होता है। जैसे ना कर्ता मेन होता है, ना कर्म होता है, भाव मेन होता है। भाव, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। यहाँ द्वारा भी लिख सकते हैं, रोगी के द्वारा चला नहीं जाता, तो ये असमर्थता प्रकट हो रही है। रोगी तो चला नहीं, रोगी से चला नहीं जाता, तो नहीं जाता, रोगी से चला नहीं, भाव मेन आ गया है ना। रोगी मेन नहीं हुआ, भाव हो गया, असमर्थता होगी उसकी। तो ये हो गया तीसरा हमारा भाववाच्य। तो बच्चों ये हो गया हमारी वाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य दिव्या गाना गाती है, ठीक है, विशाल व्यायाम कर रहा है, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं, ऐसे सब कुछ। जहां कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया है वहां कृतवाच्य। कर्मवाच्य में जहां कर्म प्रधान है, जैसे
अध्यापक द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं, तो अध्यापक एक वचन है कि विद्यार्थी बहुवचन है, तो पढ़ाए जाते हैं। तो कर्म के अनुसार हमारी क्रिया हो रही है, ठीक है। और भाववाच्य जहाँ असमर्थता हम प्रकट करते हैं, भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है बच्चों, तो ये हमें याद रखने वाली बात है। अब थोड़े से उदाहरण हम लिखते हैं। अब जैसे हमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य कर्म बनाने के लिए कर्ता के साथ यदि कोई भी विभक्ति लगी हो, कारक आपने पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए एक दिन में कारक की भी आपको यूट्यूब पे भेजूंगी रील बना के, तो उस विभक्ति को हम हटाकर उसके साथ से या के द्वारा लगा देंगे जब हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य बना रहे हैं। दूसरा, अब जैसे है रैना गीत गा रही है, तो ये कृतवाच्य है। अब इसे कर्मवाच्य बनाने के लिए हम लिखेंगे रैना के द्वारा गीत गाया जा रहा है, जाना क्रिया लग जाएगी इसमें, जा रहा है, जिस वचन काल का है वही लगेंगे, लेकिन जाना क्रिया लगाएंगे। वर्तमान काल है तो वर्तमान है। रैना के द्वारा गीत गाया जा रहे थे, ये कृतवाच्य हो गया, और ये भाववाच्य, ये कर्मवाच्य हो गया। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए एक तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा देंगे, और दूसरा जाना क्रिया लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कृतवाच्य से कर्मवाच्य। और अब कृतवाच्य से अगर भाववाच्य बनाना हो तो इसके आगे, कर्ता के आगे से या द्वारा ही लगाएंगे, ठीक है। भाववाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाएंगे, और क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुसार जाना क्रिया जोड़ देंगे। क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित की जाए। जैसे मोर ऊंचा नहीं उड़ता, मोर ऊंचा नहीं उड़ता, ये बताया जा रहा है मोर के बारे में, उसकी क्वालिटी। लेकिन असमर्थता क्या होगा, असमर्थता अगर हम भाववाच्य को लेंगे तो मोर मुख्य क्रिया के साथ से या के द्वारा, तो मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। 1 मिनट। तो ये आपको बच्चों आपकी बातचीत थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आओगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।